हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है भटूरे घर पर कैसे बनाएं। वैसे भटूरे बनाना बहुत आसान है, सभी लोग बना ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन आज हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल भटूरे बनाने का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपके भटूरे सारे भटूरे एकदम फूलेंगे और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो आप मेरी रेसिपी को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, भटूरे बनाना इतना आसान है। अगर आपने मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा तो आप भी इसी तरह से गुब्बारे की तरह फूले हुए भटूरे बना करके तैयार कर सकते हैं। भटूरे को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटे को सही तरह से तैयार करना होता है। आटा आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए तो आपका एक एक भटूरा इसी तरह से फूल करके आएगा। तो सबसे पहले हम भटूरे का आटे लगाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ये 500 ग्राम मैदा। मैदा के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। और ये 1 कटोरी दही है, आप किसी कप का मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये आधा कटोरी सूजी है। तो आप मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखेंगे तभी इसी तरह से परफेक्ट आपके भटूरे बन के तैयार होंगे। तो भटूरे का आटा लगाने के लिए हम कोई बड़ी परात या बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर मैदा डालेंगे, फिर उसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच हम इसके अंदर शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप जरूर डालें, शक्कर से हमारे भटूरे के अंदर कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से हमारे भटूरे के अंदर खमीर काफ़ी अच्छा उठता है और हमारे भटूरे काफ़ी अच्छी तरह से फूलते हैं। तो आप बेकिंग सोडा ज़रूर डालें। इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें, जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके अंदर हम मोयन डालेंगे। ये छोटे वाले 2 चम्मच हमने मोयन डाला है। मोयन हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना सा ही डाल के इसे हम अच्छी तरह से रब कर लेंगे, जिससे ये अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद अपना दही डाल देंगे। हमने ये दही हल्का सा खट्टा लिया है, थोड़ा सा खट्टा भी दही होगा तो भी चलेगा। तो दही को मिलाकर हम इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैदा में हमने दही को मिला दिया है और थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ी सी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थोड़ा सा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। और थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और भटूरे के आटे को हम इस तरह से लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी हमें इसके अंदर एकदम ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारा आटा एकदम ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो हमें आटा थोड़ा सा चिपक रहा है तो हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और आटे को इस तरह से 4-5 बार उठा उठा के पटकेंगे। इस तरह आटे को पटकने से ये होता है कि जब हम भटूरे को बेलेंगे तो ये रबड़ की तरह खिंचेगा नहीं। तो देखिए 3-4 बार हमने आटे को इस तरह से पटका है और हमारा आटा भटूरे के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट पर रखेंगे। भटूरे के आटे को जब आप रेस्ट पर रखें तो इसके ऊपर ऑयल जरूर लगाएं, जिससे हमारा आटा सूखेगा नहीं। अब हम इसे 1 या 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख सकते हैं। इस समय सर्दी के दिन है तो आप इसे 3-4 घंटे भी रेस्ट पर रख सकते हैं। अगर आपको 1 घंटे के अंदर भटूरे को बनाना है तो आप इसे किसी गर्म जगह पर रखें या किसी गर्म कपड़े से इसे कवर करके रख सकते हैं। तो हमने एक पुराना शॉल लिया है, इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख रहे हैं। भटूरे के आटे को रेस्ट पर रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अपने भटूरे बनाना शुरू करते हैं। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है। हमारे भटूरे के आटे ने 1 घंटे रेस्ट कर लिया है। भटूरे के आटे को हमने 1 घंटे के लिए ढक दिया था तो इसके अंदर खमीर काफ़ी अच्छी तरह से उठ चुका है और हमारा भटूरे बनाने के लिए आटा एकदम तैयार है। अब इसकी हम लोइयां तोड़ लेते हैं। तो हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आप भटूरे के आटे को देख सकते हैं, इसके अंदर कितनी अच्छी जाली अंदर पड़ चुकी है। इससे हमारे भटूरे काफ़ी अच्छे बन करके तैयार होंगे और एकदम फूले फूले भटूरे बनेंगे। तो थोड़ा सा हमने हाथ पर ऑयल लगा लिया है और आप जितनी बड़ी छोटी जैसे भी आप लोई बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोई निकाल करके तैयार कर लें। तो हमने मीडियम साइज़ के भटूरे बनाने के लिए लोई को निकाला है। इसी तरह से हम 3-4 लोइयाँ निकाल करके तैयार कर लेंगे। जितनी हमें भटूरे बनानी है तो थोड़ी सी हम पहले लोइयाँ निकाल लेंगे, बाकी के आटे को हम ढक करके रख देंगे, जिससे हमारे भटूरे के आटे सूखे नहीं। तो हमने लगभग 4 लोइयाँ निकाल करके तैयार कर ली हैं और इसको हम एक प्लेट के अंदर रख लेंगे और भटूरे के आटे को हम एक कॉटन के कपड़े से ढक करके एक साइड में रख देंगे। तो भटूरे के आटे को हमने ढक दिया है। अब हम इन लोइयों को थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर इन लोइयों को हम चिकना कर लेंगे,
चिकना करने से हमारे भटूरे कढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो सारी लोइयों को हमने ऑयल लगा करके चिकना कर लिया है। तो 4 लोई हमारी तैयार हो चुकी है। अब चकली के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर अब हम अपने भटूरे को बेलना शुरू करेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाते जाएंगे और अपने भटूरे को इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, इसके बेलने का एक तरीका है, हमें साइड से इसको बेलना है, बीच में बिल्कुल भी बेलन नहीं चलाना है। बीच में से भटूरा अपने आप ही बढ़ जाएगा। हमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड ही दो बेलन चलाते जाना है और धीरे धीरे हमारा भटूरा इस तरह से बढ़ता जाएगा। भटूरे को आप जो भी शेप में बनाना चाहते हैं आप बनाएं, लंबाई में बनाना चाहते हैं लंबाई में बनाएं, गोल बनाना चाहते हैं तो गोल बनाएं। तो हम इस समय गोल भटूरे बना करके तैयार कर रहे हैं। तो भटूरा हमारा बेल करके तैयार हो चुका है। इधर हमने गैस पर कढ़ाई को पहले ही रख दिया था। तेल जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तभी हम इसके अंदर भटूरा डालेंगे। तो तेल हमारा एकदम धुआं देने लगा है। अब हमने भटूरे को डाल दिया है। भटूरे के सेकने का एक तरीका है, जिस समय हमें भटूरा इसके अंदर डालेंगे उस समय कलछी से थोड़ा सा बीच में से दबाएंगे और उसके बाद जो ऑयल है इसके ऊपर हम धीरे धीरे साइड से डालते जाएंगे। जैसे ये भटूरा नीचे से सिक जाएगा हम इसे पलट देंगे और इसे थोड़ी देर हम सिकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा भटूरा गुब्बारे की तरह फूल चुका है। ये बिल्कुल भी फटा नहीं है क्योंकि हमने इसकी लोइयों को बिल्कुल चिकना कर लिया था। और कलर तो आप देख ही रहे हैं, शक्कर डालने से इसका कलर कितना अच्छा आया है। हमारा कितना क्रिस्पी भटूरा सिक करके तैयार हुआ है। अभी हमारा भटूरा सिक चुका है, इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और इसी तरह से हमें दूसरे भटूरे को भी सेकना है। गैस का फ्लेम हम तेज रखेंगे और कलछी से इस तरह से हल्के से दबाते हुए ऑयल को हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह से डालने से भटूरा फटाफट फूल जाता है और आप देख सकते हैं हमारा भटूरा गुब्बारे की तरह फूल चुका है। और जैसे हमारा भटूरा सिक जाएगा इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे भटूरों को सेक करके तैयार कर लेंगे। आप अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे आटे को हमें अच्छी तरह से रेस्ट पर रखना है, इसे हमें बेलते समय साइड से भटूरे को पतला और बीच में थोड़ा मोटा रखें और इसे हम सेकते समय खूब अच्छे गरम तेल के अंदर अगर हम डालेंगे तो हमारे भी भटूरे एकदम गुब्बारे की तरह फूल करके आएंगे। तो देर किस बात की, आप भी इसी तरह से गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे बनाइए और इसे छोले के साथ सर्व कीजिए। मैंने छोले भटूरे की अलग से रेसिपी को डाला हुआ है, तो आप उस पर के जा करके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।